टुडे स्टार्ट योर सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा है, उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। वैसे ही हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। The word heterotop comes from Greek word heteros meaning others and tropos meaning feeder. Depending on the source of food, heterotrophic animals may exhibit different modes of nutrition. The mode of nutrition that is commonly observed in animals and humans is holozoic nutrition. मीन्स वो बोल रहा है कि अभी हम लोग प्लांट्स में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स देखे हैं, अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल मीन्स जानवरों में पोषण के तरीके। तो जो इसमें हेट्रोट्रॉप शब्द है, ये यूनानी शब्द हेट्रस से आता है। मैंने आपको बताया था कि हेट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉप्स मीन्स फीडर। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स फूड, हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स में एग्जिबिट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरों ट्रॉप्स ऑफ फीडर के स्रोत के आधार पर भोजन हेट्रोट्रॉफिक जानवर पोषण के विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन कर सकते हैं। आमतौर पर जानवरों और मनुष्यों में पाए जाने वाले पोषण का तरीका जो होता है वो होलोजोइक पोषण होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। Holozoic nutrition is the process in which animals take in complex solid food and break it down into simpler form inside the body. All animals like dog, cat, fish and humans exhibit holozoic nutrition. Holozoic nutrition में क्या होता है कि holozoic पोषण प्रक्रिया है जिसमें जानवरों को जटिल मीन्स सॉलिड फूड को तो वो इंटेक करते हैं अपने अंदर, और जब वो उनके अंदर जाता है तो वो उसको सिंपलर फॉर्म में उनकी बॉडी में अंदर जाके छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में वो ब्रेक हो जाता है। जैसे कि एनिमल्स में लाइक डॉग, कैट, फिश एंड ह्यूमंस एग्जिबिटेड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन लोगों में होलोजोइक पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब कितने टाइप्स हैं हमारा होलोजोइक। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट होलोजोइक एनिमल्स कुड बी 3 टाइप्स। देखिए हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं इसको डिट करते हैं। एनिमल लाइक काउ, गोट, सीप एंड मंकी दैट फीड ऑन ओनली प्लांट और प्लांट पार्ट्स आर हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस मीन्स कि जो सिर्फ शाकाहारी मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स, जो एनिमल सिर्फ प्लांट और प्लांट ही खाते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। मीन्स कि शाकाहारी जो लोग, जैसे कि इंसानों में जो वेज खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो क्या है एनिमल्स, क्या एनिमल्स लाइक जैसे गाय, बकरी, सीप एंड मंकी दैट फीड ऑन ओनली प्लांट और प्लांट पार्ट्स आर हर्बीवोरस एनिमल। तो ये क्या करते हैं सिर्फ प्लांट्स और प्लांट मीन्स कि पौधे और पौधों को ही खाते हैं। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। मांसाहारी में आप देख सकते हैं कि मांसाहारी मीन्स जो मांस खाने वाला हो। एनिमल लाइक लायन, टाइगर, जैकाल एंड पैंथर दैट फीड ऑन मीट फ्रॉम अदर एनिमल आर कार्निवोरस एनिमल। जो पशु, जो एनिमल मीट, दूसरों जानवरों का मीट खाता हो या जो भी मांस खाता है वो क्या होता है हमारा कार्निवोरस। ऑमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी, जो दोनों खाता है। Omnivorous animal feed on both plant and animal food. Humans, bears, dogs, crows and ants are example of omnivorous animals. Omnivorous means omnivorous animal वो होते हैं जो कि पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में देख लीजिए डॉग्स में मीन्स कुत्ता, क्रो, बियर्स, ह्यूमन्स क्या हैं ये हमारे omnivorous हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या कितने स्टेप्स हैं। तो हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप आते हैं। पहला इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड 5 जो होता है आपका इजेशन। ओके, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आज जान लेंगे। Step in holozoic nutrition. Holozoic nutrition is a complex process involving several steps. Through organisms involved in the process might demonstrate
variation in the method of food intake, the basic step remain the same in all of them. These step are, इसमें बोला है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उसको ये हम देखते हैं। पहला है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मीन्स कि जब हम अपनी बॉडी में फूड को क्या करते हैं? इनटेक, मीन्स लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर, मीन्स इनटेक करते हैं फूड को, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंजेशन। जैसे एग्जांपल है स्नेल स्क्रैपिंग द लीव्स, एंड्स चूइंग ऑन फूड, मीन्स कि जो चींटियाँ होती हैं वो फूड्स को क्या होता है? चबाती हैं, अपने अंदर लेती हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो इंजेशन में मेन क्या होता है कि वो फूड को पहले हम इनटेक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? आफ्टर इनटेक फूड इज ब्रोकन डाउन फिजिकली एंड केमिकली इनटू ए सिंपलर फॉर्म थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। बाद में जब हम फूड इनटेक कर लेते हैं तो फूड क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जाके? वो ब्रोकन मीन्स टूट जाता है। किसमें? फिजिकली और केमिकली फॉर्म में वो टूट जाता है अंदर। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ, जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये, बहुत सारे। डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वो क्या हुआ? सिंपलर सब्सटेंस, अलग अलग पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये क्या हुए? टूट गए। तो ये क्या हो गया? जब इंजेशन में फूड को टेक करते हैं, फिर डाइजेशन में क्या होता है कि वो फूड हमारे अंदर जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में अंदर टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फॉलोड बाय ड्रॉइंग इन द डाइजेस्ट फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू प्रोजेक्शन इन द स्टमक लिनिंग, मीन्स ऑब्सोशन, मीन्स पाचन की प्रक्रिया के बाद पचे हुए भोजन को रक्त धारा में खींचकर उदर स्तर में बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? तो द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर देन कैरिड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज assimilation, which is process by which the food becomes a part of the body of the animal that it's eat। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ ये जानते हैं। एसिमिलेशन में बोला कि शरीर की ऊर्जा वृद्धि या मरम्मत के लिए अवशोषित पोषक तत्वों को जीव की प्रत्येक कोशिका तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया को इस रूप में संदर्भित किया जाता है, मीन्स ये हमारा एसिमिलेशन होता है। नेक्स्ट आपका एकदम आखिरी जो स्टेप है वो है आपका इजेशन, द प्रोसेस थ्रू विच अनडाइजेस्टेड और अनयूटिलाइज्ड फूड इज रिजेक्टेड और रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन मतलब कि जितने भी आपके अनडाइजेस्टेड और अनयूटिलाइज्ड फूड हैं, जो ना डाइजेस्ट हुए, ना पचे हुए हैं, वो क्या होते हैं? इजेक्ट हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं आपकी किससे? बॉडी से। तो वो हमारा क्या प्रोसेस कहलाता है? इजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन विथ ऑल दिस स्टेप इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीट इनसाइड ए सिंगल सेल। तो ये हमारा था पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स। नेक्स्ट हमारा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हम लोग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नेक्स्ट टर्न पे हम इसको पढ़ेंगे और पहले का जो क्वेश्चन से बचा हुआ मैं उसको भी भेज दूँगी आज, उसको आप लोग कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा, इसके भी नोट्स मैं सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।